साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB TGT का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है। यानी अगर हम कहें कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो 8 फरवरी से, जैसा आप सभी को पता है कि 8 फरवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आपका अप्रैल मंथ में इसका एग्ज़ाम होना बिल्कुल, अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना बिल्कुल फिक्स है। अब बात आई कि सर इतना जल्दी अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या हमारी तैयारी रहे कि जिससे हमारा इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्या हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल कितना महीना बचा है, 3 महीना बचा है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 3 महीना बचा है। और इस 3 महीने के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारा टाइम टेबल, मेन बच्चे पुस्तक से टाइम टेबल क्या रहे, तो मेन की टाइम टेबल हमारा क्या मैं ऐसा बनाऊं, कौन सा सब्जेक्ट में कितना घंटा दूं कि मेरा पूरा कवर हो जाए। फिलहाल आज जो मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ SST सब्जेक्ट के लिए, जो TGT का SST सब्जेक्ट इसके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन आप यदि देखेंगे कि SST का जो सिलेबस होता है, सबसे ज़्यादा जो विस्तारित सब्जेक्ट होता है, वास्ट सब्जेक्ट होता है, SST होता है। तो यदि आप SST लिए हो तो SST के हिसाब से सब्जेक्ट जगह जो भी हम टाइम टेबल बनाएंगे SST रख लीजिए। अगर आप SST नहीं लिए हो तो आप हिंदी अपना सब्जेक्ट रख सकते हो, अपना टाइम टेबल इस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। क्या रहेगा पूरा टाइम टेबल, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना हो, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, आइए इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको देख लेना चाहिए हमारा स्ट्रेटजी क्या होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाए हैं, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमने देखिए इस पर सभी चीज़ों को शामिल किया हुआ है। पहला चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमने, यदि आप लोगों ने पक्का है DSSB TGT के लिए, यदि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो पक्का आप जो है कोई ऑनलाइन बैच खरीदे होंगे। तो उसके लिए यदि आप किसी भी ऑनलाइन बैच खरीदे होंगे तो उसमें कम से कम 6 घंटे की तो क्लास रहती है। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो 6 घंटे क्लास रहती है। तो आप ऑनलाइन क्लास करेंगे, रोज़ नोट्स रोज़ रिविजन करना है, NCERT की बुक रोज़ पढ़ना है, PYQ रोज़ करना है। और उसके बाद जो जनरल पेपर है आपका, जो 100 नंबर का आएगा पेपर फर्स्ट, उसके लिए भी 3 घंटा आपको देना है। तो इसमें हम आपको जो है पूरी तरीके से समझाएंगे किस सब्जेक्ट को कितना देना है, कब करना है। तो हम जो टारगेट बना के लेकर चल रहे हैं 14 घंटा के लिए चल रहे हैं। देखिए, आप बोलेंगे कि सर 14 घंटा तो बहुत होता है, लेकिन देखिए इस बार जो DSSB TGT की वैकेंसी आई है, इसमें वैकेंसी नंबर आप पोस्ट बहुत ही कम है। अगर आप 14 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है ये मुश्किल हो जाएगा पास होना। तो कम से कम आपको 14 घंटा कम से कम हालत में तो पढ़ना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा पहले से भी 1-2 बार KVS TGT का तैयारी किए हुए हैं, BPSC TGT तैयारी किए हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अपने से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए कम से कम 14 घंटे पढ़ना अनिवार्य है। अब कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़े, आइए इसके हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक आइडल टाइम टेबल बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। सुबह 6 बजे उठ जाना है किसी भी हालत में, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, सुबह 6 बजे उठने की बिल्कुल आप कोशिश करिए। सुबह 6 बजे उठिए, आप आधा घंटा फ्रेश वगैरह हो जाइए। उसके बाद आधा घंटा अपना रोज़ आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना है। यानी आपको 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाना है इन सब चीज़ों से। और 7 बजे आपको क्या करना है, आपको सुबह 7 बजे बैठ जाना है। 7 से 10 सुबह जो है बिल्कुल 3 घंटा आपको जनरल पेपर अपना तैयार करना है। यानी अगर जनरल पेपर की हम बात करेंगे, अगर हम GK की बात करेंगे, ठीक, तो GK की अगर हम बात करेंगे, जिन बच्चों का SST रहेगा उनका तो GK इसी में तैयार हो जाएगा। केवल करंट अफेयर अलग से तैयार करना होगा तो आप 5-5, 10-10 मिनट रोज़ दे दीजिए। लेकिन जिन बच्चों का जो है SST और बाकी जो सब्जेक्ट बचा रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब का कैसे आप तैयार करेंगे, तो सुबह 7 से 10 आपको केवल अपना जनरल पेपर तैयार करना है, जो जनरल पेपर फर्स्ट रहेगा। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको केवल 45 मिनट देना है। यानी अगर 45 मिनट देंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के लिए, तो 3 घंटा ऑटोमेटिक में आप चारों सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और यानी 7 से 10 के बीच में आपका जनरल पेपर पर डे आपको ये पढ़ना है। और फर्स्ट पेपर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से अगर आप रेगुलरिटी करेंगे तो 3 घंटा सुबह 7 से 10 में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जनरल पेपर। आप इसके लिए ऑनलाइन क्लास भी 3 घंटा रोज कर सकते हैं 45-45 मिनट का। या फिर यदि आप पहले से पढ़े हुए तो आप अपना खुद से जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल एक सब्जेक्ट के 45 मिनट देना है और लगातार 3 घंटे आपको टोटल बैठना है। ये हुआ। चलिए, अगर सुबह 7 से 10 हो गया, 10 बजे के बाद आप अपना लंच वगैरह, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी रहेगा अपना करिए, खाना पीना खाइए, स्नान ध्यान करिए। उसके बाद फिर आपको 11 बजे बैठ जाना और लगातार आपको कितने बजे पढ़ना है, 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आपको पढ़ना है, जिसमें आपको नोट्स और PYQ रिवीजन करना है। यानी अभी आप जो भी ऑनलाइन क्लास लिए हुए होंगे, जो भी ऑनलाइन क्लास लेंगे, उसका नोट्स आपका, उसके नोट्स को आपको यहाँ क्या करना है, 11 से 2 घंटा आप, माफ़ करिए 3 घंटा आपको, 11 से 3 आपको टोटल पढ़ना है, जिसमें से आपको 3 घंटा नोट्स पढ़ना है। 11 से 3 टोटल 4 घंटे होते हैं, जिसमें आपको 3 घंटे नोट्स अपना पढ़ना है। जो आप नोट्स ऑनलाइन क्लास में बनाए रहेंगे उसको रोज़ 3 घंटा नोट्स अपना रिवीजन करना है।
और आपको 1 घंटा अपने PYQ को देना है, यानी जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए रहेंगे उसको देना है। यानी आप जो है 11 से 3 आप जो है फिर पढ़ेंगे। फिर आप 3 बजे फ्री हो जाएंगे तो आराम से 2 घंटा अपना जो भी रहेगा खेलिए, खाइए, दोस्त से बात करना हो बात करिए, घूमिए, जो भी आप करना हो। फिर आपको 3 घंटा आप फ्री होते हैं। फिर शाम को आपको 6 बजे बैठ जाना है और 6 से 1 बजे रात तक रोज़ आपको पढ़ना है। इसमें कैसे करना है, आपका 6 बजे जब बैठिएगा तो 6 से 12 आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लास करना है। जो भी आप मान लेते हैं षष्ठी को 6 घंटा ऑनलाइन क्लास रहेगा, तो षष्ठी का जो भी आप पैड बैच लियोगे 6 घंटा ऑनलाइन क्लास करेंगे। फिर जो बचेगा उसमें जो भी टाइम बचेगा उसमें आपको NCERT की बुक रीडिंग करना है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया केवल 7 घंटे में, जिसमें हमने ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, केवल 7 घंटे में, यानी 6 घंटे हमने ऑनलाइन क्लास को दिया अपने, 3 घंटे हमने किसको दिया, 3 घंटे हमने दिया 3 घंटे हम लोगों ने दिया नोट्स के रिवीजन करने के लिए। फिर 1 घंटा हमने, और यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा आपको मिल सकता है क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस 6 घंटे से कम ही रहेगा, तो शाम को आराम से आपको 1 घंटा ज़्यादा मिल जाएगा NCERT बुक करने के लिए, 1 घंटा PYQ के लिए, 3 घंटा आपका जनरल पेपर के लिए, यानी कुल टोटल 14 घंटे में आप सभी जो मेन बिंदु थे, जिसमें कि NCERT बुक भी पढ़ना रहेगा, क्लास भी करना पड़ेगा, नोट्स भी रिवीजन करना, PYQ भी करना है, आराम से आपका सभी चीज़ें इसमें कवर हो जा रही है। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जनरल जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है, जिसमें हमको क्योंकि ये जो जनरल पेपर है इसको आपको कितना देना है, 3 घंटा देना है, और जो अपना सब्जेक्ट पेपर उसको 11 घंटा देना है। जनरल पेपर क्योंकि पहले से भी आप पढ़े लिखे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे तो अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपको ये करना जरूर है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट पेपर है ये आपको थोड़ा सा वीक है, तो सब्जेक्ट पेपर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको इसको 11 घंटा पढ़ना है। 11 घंटा पढ़ने मतलब इसी में जो मैंने ये बताया, देखिए 6 घंटा आपको ऑनलाइन क्लास करना है, इसमें 3 घंटा नोट्स रिवीजन करना है और 1 घंटा आपको क्या करना है, NCERT बुक पढ़ना है और 1 घंटा आपको क्या करना, PYQ करना है। इन सबको मिलाकर आप 11 घंटा समय दे देंगे अपने सब्जेक्ट को, 3 घंटा आपको अपने जनरल पेपर दे देंगे, तो आराम 14 घंटा में आपका। और इस तरीके से यदि आप पढ़ लेंगे, माफ़ करिए, यदि आप इस तरीके से 3 महीने तक कंटिन्यू पढ़ लिए, कितने महीने तक, 3 महीने तक, तो आप यकीन करिए आप एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक जो सबसे ज़रूरी बात है कि इस तरीके से आपका 150 प्लस मार्क आसानी से गेन हो जाएगा। और ये एक सेफ स्कोर है कि इसमें आपका जो है आराम से आप मेरिट में आ सकते हैं। तो आप बताइए ये आपको सजेशन कैसे लगा। मैं एक बार आप इस पूरे टाइम टेबल को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये देख लीजिए, और आप जो है इस तरीके से अपना कुछ स्ट्रेटजी बना के और अपने पढ़ाई को आप जारी करिए। चलिए, और जो आपका प्रश्न हो सीधा आप कमेंट में करिए, जैसे सभी बच्चे पूछते हैं आप भी पूछ सकते हैं, हम आपको जैसा भी हो सकेगा पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। इस टाइम टेबल को यदि आपको जो है PDF फॉर्मेट में पाना है तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि इस जो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दिया है उस पर जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप DSSS TGT की इस तरीके से गुड सजेशन पाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। चलिए।